बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने फाइनल लेक्चर करना है इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। आज हमने फाइनल कर देना है, इसको कंप्लीट भी सीखने में फाइनल करना है। वैसे तो आप कई बार क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हमने कोशिश करनी है कि इसको इस तरह लेवल पे ले जाएं कि आपको कंप्लीट जो है ना एक्टिव पैसिव का डिफरेंस इनका कंपैरेटिवली पता चल जाए, दोनों को अलग हैसियत क्या है इनका, ये ग्राफ इसको रोल कैसे बनाते हैं, सॉरी इसको एक कंप्लीट होल कैसे बनाते हैं। तो ये सारा हमने आज इंशाल्लाह ताला सीखना है। आज हम बिला ताखीर जो है जाना चाहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस पर। देखिए ये वो पैसिव नहीं है, मैं दोबारा कहने जा रहा हूं, जो एक्टिव से पैसिव होता है। ये वो पैसिव है जो टेंस का हिस्सा है, जिसको ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको दोबारा जरा दिखाता हूं कि ये हमने कहा था, ये हमने इसको जब चेक किया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, इसमें देता है कि की निशानी थी, फिर हमने इसको डिस्कस किया, फिर हम आगे आए, इसको डिफाइन किया टाइम डोमेन कौन सा है। अच्छा, फिर हम इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर पे आए, फिर हमने इसको देखा कि फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, सेकंड पर्सन, ये जो इसका फार्मूला देखा। तो यहाँ पर हमने बात की थी कि 50% जो होता है वो एक्टिव होता है और 50% इसका पैसिव होता है। ये बात हमने उसको डिफाइन कर ली थी। अच्छा, अब हमने जो डिस्कस किया था वो एक्टिव वॉइस को डिस्कस किया, जिसमें डू डाज आता है। जिस तरह आपने जो इसका ट्रेडिशनल व्यू आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये जो पैसिव वॉइस है ना, ये आपने मतलब बहुत कम बच्चों को पता होता है, जो खासतौर पर इसको हम टेंस का पैसिव कह सकते हैं। अच्छा जी, तो ये हमने डिस्कस किया था कि 50% एक्टिव रोल प्ले करता है, 50% ही जो है वो पैसिव रोल प्ले करता है। और यहाँ पर भी देखिए हमने एक मिसाल लिखी थी पैसिव की, ए लेटर इज रिटन। इसमें लेटर लिखने वाला नहीं है, मैं दोबारा दोहरा दूं, पैसिव वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट नहीं होता, डूअर नहीं होता, काम करने वाला नहीं होता। और ये बहुत ज्यादा सेंटेंसेस होते हैं, इनके बगैर कभी भी इंग्लिश नहीं आती। आप जो बोलते और लिखते हैं उसमें मोर देन 70% जो होता है पैसिव होता है। तो वहां पर बच्चा बेचारा एक्टिव यूज करता है और कभी जिंदगी में बोल बलियों में ये टेंसेस में खोया रहता है। हमने इस कंफ्यूजन से स्टूडेंट को दूर करना है, ये हमारा आज का टॉपिक है। आज हमने जाना भी सीधा पैसिव वॉइस के ऊपर। एक्टिव वॉइस हमने कल किया था, ये हमने कल कर लिया था। इसके हमने एक्सरसाइज देखें, पूरा हमने इसको पहले फार्मूला किया, फिर इसको अप्लाई किया था, ठीक है। तो ये देखिए आज हमने पैसिव वॉइस को डिस्कस करना है। देखिए पैसिव में उर्दू की निशानी सेम होती है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। मैं मेरे पास अब कोई गारंटी देने के लिए तो कोई लफाज नहीं है। कोई स्टूडेंट मुझे एक्टिव और पैसिव टेंस का मुकम्मल सीखे, 12 के 12 के ये पूरे टेंस सीखे, मेरे पास आए, मैं देखता हूँ वो कैसे किसी भी टॉपिक के नहीं लिख सकता, कोई नहीं सकता। अंग्रेजी उसके समय है ही कुछ नहीं है। हम शुरू में कह चुके लेक्चर में कि विदाउट वर्ब देयर इज नो सेंटेंस, और ज्यादातर एक्शन वर्ब यूज होते हैं। एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं? आपके टेंसेस होते हैं। बहरहाल पैसिव वॉइस के ऊपर हम बात कर रहे हैं। पैसिव जब बंदा डूअर नहीं होता, दैट इज पैसिव। उसका फार्मूला क्या है भाई? ऑब्जेक्ट आता है, फिर इज आर एम, फिर थर्ड फॉर्म आती है। नेगेटिव में इज आर एम के बाद नॉट लग जाता है। इंट्रोगेटिव में ऐसा होता है कि पहले इज आर एम आ जाता है। अच्छा, फिर इसकी देखें ना, अब मैच खेला जाता है, इसके एग्जांपल देखें, अ मैच इज प्लेड। इसमें क्योंकि मैच खेलने वाला नहीं है ना, आपने इसको पहचानना इस तरह है कि आपने देखना काम क्या हो रहा है जी, खेलने का क्या खेला जा रहा है, मैच। कौन खेल रहा है पता नहीं है। जब आपको वर्ब तो नजर आए, यहाँ खेलना नजर आ रहा है वर्ब, लेकिन कौन, ये जब डूअर शुरू में नहीं है, फिक्रा पैसिव है। तो देखो फार्मूला जमीन आसमान का फर्क है। तो ये बच्चा बेचारा जिसको पैसिव वॉइस का, डायरेक्ट पैसिव वॉइस का नहीं पता होता, वो बेचारा इतना खराब होता है ग्रामर करते हुए, ग्रामर ट्रांसलेशन में। वो जो बच्चे बेचारे बड़े बड़े अच्छे स्कूलों से आते हैं, उनके पैसिव वॉइस क्लियर नहीं होते, अंदाजे होते हैं उनको, लेकिन वेरी मच नहीं पता होता। अच्छा, एन्यू लेटर इज रिटन,
इमरान इज पनिश्ड। अच्छा, मैं यकीन करें कि फिक्रा कई बार क्लास में पूछता हूँ, इमरान को सजा दी जाती, बच्चे कहते हैं इमरान पनिशेस। भाई क्यों? कहते सर ये सब्जेक्ट है और इसके बाद SES का इजाफा होना है। वो सच्चे हैं यार, यकीन करें पढ़ने वाले बच्चे जब ऐसी बातें करते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है और आप हमारे ऊपर एक सवालिया निशान बना के छोड़ देते हैं। तो हम उसको एड्रेस करने जा रहे हैं, उस मसले को सॉल्व करने जा रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप आज के इस लेक्चर में इसका कंप्लीट होल सीखें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, इसका एक्टिव वॉइस क्या है, इसका पैसिव वॉइस क्या है, दोनों को मिक्स अगर आ जाए पहचानना कैसे फिक्रे को, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है नए स्टूडेंट के लिए। तो अब देखिए ना, इमरान को सजा देती है। अच्छा, अब इसमें सवाल ये, अच्छा कई बच्चे के सर शुरू में इमरान आ गया है, अक्सर बच्चे सवाल करते सर शुरू में सब्जेक्ट तो आ गया। भाई देखो इमरान कर क्या रहा है, इमरान इज नॉट ए डूअर हियर, इमरान या फाइल सब्जेक्ट नहीं है, इमरान को सजा दी जा रही है ना, इमरान तो मार खा रहा है, तो इमरान इज पनिश्ड। पनिश, अच्छा इसमें सब्जेक्ट जो था वो नहीं, जिसने पनिश किया है। सिर्फ मैं इमरान को सजा देता हूं ना, ये एक्टिव है, जब मैं मौजूद हूं जिसने ये काम किया है। अच्छा, अख्तर इमरान को सजा देता है, फिर भी एक्टिव है चूंकि अख्तर आ गया। हम इमरान को सजा देते हैं, फिर भी एक्टिव है। जब इमरान को सजा दी जाती है, ये नहीं पता कौन सजा दे रहा है, तो फिर फिक्रा वो पैसिव है। शुरू में बच्चा, मुझे पता, बड़ा कंफ्यूज होता है और ये बड़े बेकाबिल रहम बात होती है, बच्चे को बड़े आराम से मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, क्या मैच खेला जाता है, इज अ मैच प्लेड। अच्छा, क्या इमरान को सजा दी जाती है, इज इमरान पनिश्ड। तो ये बड़ा सिंपल सी मिसालें हैं। अच्छा, अब मरहला होता है जब यूजेज ऑफ टेंसेस इन मैनी सेंटेंसेस। देखिए इंग्लिश आती है यूजेज के साथ, ये कोई खौफ नहीं है। आप एक्टिव और पैसिव के मैक्सिमम सेंटेंसेस बनाएं, ये मेरी आपको दावत है। 50-50 बनाएं, फिर मिक्स करें, एक्सरसाइज बनाएं। मैं आपको एक्सरसाइज शेयर करता हूँ अभी थोड़ी। ये एक्सरसाइज है हमारे पास, आप देखें जरा। हमारे पास एक्सरसाइज पड़ी हुई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। ये देखें, एक्टिव वॉइस एक्सरसाइज है, गौर से देखें। हम दूसरों की मदद नहीं करते हैं, वी डू नॉट हेल्प अदर्स। अच्छा, क्या असलम नाश्ता करता है, डज असलम टेक ब्रेकफास्ट। वो नई किताब खरीदता है, अब वो जरा सिंगल है, ही बाइज अ न्यू बुक। अच्छा, तुम रोजाना कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो डेली। और याद रखना, जब भी कहाँ, कब और कैसे आ जाए ना, वो फिक्रे सवालिया होते हैं। अच्छा, मैं आपकी मदद नहीं करता हूँ, आई डू नॉट हेल्प यू, वो गरीबों की मदद करता है, ही हेल्प्स द पुअर। क्या आप आम पसंद करते हैं। अच्छा, ये बहुत सही है कि मैं एक सेकंड के लिए खामोश हूं, तो आप ये लिख लें, आप ये सारे सेंटेंसेस लिखें, घर में बैठे किसी अपने बड़े को, किसी टीचर को ये फिर चेक करवा लें, देखिए हमारा मकसद पूरा हो जाए। और तुक्के नहीं लगाने, जो ऊपर फार्मूले बताए हैं ना, ईमानदारी से उनको अप्लाई करना है। अच्छा, अप्लाई करने से वो मसला आ रहा है तो फिर पूछे, मतलब बिल्कुल ऐसा कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये अहम बातें जो हमने नीचे लिखी हुई है, ये जरा देख लें आप। क्यों, कैसे, कब और कहां वाले फिक्रे सवालिया होते हैं, इन हेल्प में कुछ सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। हर सवालिया फिक्रे के आहार में सवालिया निशान जरूरी डालना चाहिए, ये बात बड़ी अहम है। ठीक है, जब एक फिक्रे में दो वर्ब आते हैं तो पहला वर्ब तो टेंस के मुताबिक होता है और दूसरे वर्ब को फिर हम या तो इन्फिनेटिव यूज करते हैं टू का, और या फिर उसके बाद जनरल यूज करते हैं फॉर का। जिस तरह वो किताबें खरीदने बाजार जाता है, ही गोज टू बाजार टू बाय द बुक्स, या टू लगाया हमने। नहीं, पहले वर्ब को हमने टेंस के मुताबिक इस्तेमाल करना है, दूसरे से पहले या टू लगा के फर्स्ट फॉर्म या फॉर के बाद आईएनजी जनरल, जो भी सूट करे वो आपने यूज करना होता है। अच्छा, ऐसे फिक्र जो सवालिया मंफी दोनों होते हैं उनमें नॉट सब्जेक्ट के बाद आता है और वर्ब हेल्पिंग वर्ब से पहले आता है। जिस तरह क्या वो स्कूल नहीं जाता है, डज ही नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाना सब्जेक्ट से, उसके बाद सब्जेक्ट लग जाना, फिर फॉरन नॉट लग जाना है, फिर उसका ऑब्जेक्ट लग जाना है। ठीक है,
सॉरी वर्ब लग जाना। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने इसके नुकात को नोट कर लेना है। आप इसके नुकात को एक बार फिर देख लें। यू कैन मेरा ख्याल है कि आपने एक्सरसाइज को लिख लिया होगा, आई थिंक सो। अच्छा, ये पैसिव वॉइस एक्सरसाइज है, लेकिन एक्सरसाइज तो जान है इसका। मुस्तहिक लोगों में ज़कात तकसीम की जाती है। अच्छा, अब इसमें ज़कात तकसीम करने वाला नहीं है। अच्छा, मैं मुस्तहिक लोगों में ज़कात तकसीम करता हूँ, ये एक्टिव है। मुस्तहिक लोगों में ज़कात तकसीम कीजिए, तकसीम करने वाला डूअर नहीं है, तो पैसिव है। यानी ज़कात या इज डिवाइडेड सॉरी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी डिजर्विंग पीपल। ठीक है, हमें अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, वी आर टॉट इंग्लिश, इसमें पढ़ाने वाला नहीं है। किसी पास सर वी आ गया, वी से भाई वी कर क्या रहा है? जब डूअर नहीं है ना, काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का। कौन पढ़ा रहा है? फिक्रे में नहीं है, ऐसी है। सड़कों की मरम्मत हर साल की जाती है, मरम्मत करने वाले नहीं है। ठीक है, रोड्स आर नॉट रिपेयर्ड एवरी ईयर, मुजरमों को फांसी नहीं दी जाती है। क्रिमिनल्स आर नॉट हैंग्ड, बुरे आदमी की इज्जत नहीं की जाती है। अ बैड मैन इज नॉट रिस्पेक्टेड। ठीक है, इसमें इज्जत करने वाला नहीं है। इसको आप गौर से देख ले। कोशिश करें कि सारे फिक्रे नोट कर ले और घर में किसी बड़े को चेक कराएं। नीचे वोकैबुलरी भी ज्यादातर लिखी हुई है, गौर करें तो नीचे वोकैबुलरी के अल्फाज भी लिखे हुए हैं। ये सारी वोकैबुलरी लिखी हुई है। अच्छा, हम थोड़ा सा ट्रांसलेशन कर लेते हैं। ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफवर्जी की जाती है। ट्रैफिक रूल्स आर वायलेटेड। वायलेट होता है खिलाफवर्जी करना किसी कानून की। तो ट्रैफिक रूल्स आर, ट्रैफिक लॉज आर वायलेटेड। बच्चों को अपने वालिदैन का एहतराम करने की तलकीन की जाती है। अब इसमें दो वर्ब आ गए हैं, एक एहतराम करना और एक तलकीन करना। एक टेंस के मुताबिक और एक टू के बाद फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, स्टूडेंट्स सॉरी चिल्ड्रन आर एडवाइज्ड टू रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स। ठीक है, ये जब भी दूसरा वर्ब आता है ना, टेंस कोई भी हो, पहला जो वर्ब है टेंस के मुताबिक और दूसरे वर्ब से पहले टू या फॉर के बाद आईएनजी फॉर्म या मोस्टली टू के बाद फर्स्ट फॉर्म होती है। साइंसी मैदान में नए नए इजादात की जाती है। न्यू इन्वेंशंस आर मेड इन द साइंटिफिक फील्ड। चोरों का ताक़ुब क्यों नहीं किया जाता है? व्हाई आर द थीव्स नॉट चेस्ड? व्हाई आर द थीव्स नॉट चेस्ड? क्या तुलबा तंजीमों पर पाबंदी लगाई जाती है? आर द स्टूडेंट यूनियंस बैंड? बैन होता है BANNED, बैंड। गरीबों का मजाक उड़ाया जाता है। दी पुअर आर लाफ्ड एट। अच्छा, पुअर की जमा होती है दी पुअर, पुअर नहीं होती। दी पुअर आर लाफ्ड एट। मकान में सफाई नहीं की जाती है। हाउस इज नॉट वाइट वॉश्ड। शरारती लड़कों को जुर्माना किया जाता है। नॉटी बॉयज आर फाइंड। अब खुद भी कुछ बना ले फिक्रे। ओके, अच्छा, बहरहाल आज मेरा ये था कि हमने इस टेंस का सफर शुरू किया था कि टेंस क्या होता है। अच्छा, टेंस हम जस्ट एक लास्ट टाइम ओवरव्यू कर देते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है इसमें सेंस ऑफ टाइम होती है, रूटीन मैटर्स की। प्रेजेंट के अंदर होता है लेकिन वेरी मच प्रेजेंट नहीं होता, इसमें रूटीन मैटर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें कुछ भी डेफिनेट टाइम या शॉर्ट टाइम नहीं होता, होता प्रेजेंट के अंदर है लेकिन डिफाइंड नहीं होता। और नेक्स्ट है कि एक्शन भी इसमें डिफाइंड नहीं होते। हाँ, आप लोग काम करते भी हैं, उसका ना भी करते हूँ। अच्छा, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, फिर हम आए थे इस पे। फर्स्ट पर्सन आई भी होते हैं, सेकंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन ये होते हैं भाई, ही शिट। अच्छा, फिर हमने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के दो हिस्से होते हैं, हर टेंस के दो हिस्से।
जो चीज मिसिंग है मैं दोबारा हाईलाइट करता हूं, वो एक्टिव, सब्जेक्ट, वर्ब, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, पैसिव, ऑब्जेक्ट, इजर एंड थर्ड फॉर्म, दोनों मिला के एक टेंस बनता है। यही मेरा असल मुद्दा था जो मैंने आपसे बयान करना था। वैसे आप मतलब 6-7 से करते आ रहे टेंसेस, ये थियरी आपने छोड़ा होता है एफएससी के अंदर। फिर लेकिन एक्टिव की हमने मिसाल दी, आई राइट अ लेटर। अच्छा, पैसिव की मिसाल दी, लेटर इज रिटन। ठीक है, नीचे बातें वो आम सी बातें आपने की हुई है। फिर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव सेंस पे आए थे। ठीक है, स्मूडर्स का इस्तेमाल कैसे होता है, इसको हमने लास्ट लेक्चर में किया था। हाँ, एस का इजाफा कहाँ होता है ये भी दिखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा वादे वादे करके लिखा हुआ है। ठीक है, वो जब एक होता है तो ही होता है, देखे ना, वो जब ज्यादा होता है तो दे होता है। ये आप यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देख लिया आप। बहरहाल दैट वाज द होल स्टोरी ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो डियर, मैंने आपसे एक्सरसाइजेस भी शेयर किए हैं। अगर तो आप सीखने में सिंसियर है ना, तो इन्फॉर्मेशन आपको बहुत दे दी है। अब थोड़ी बहुत कोचिंग होती है उसके बाद, तो वी आर देयर इंशाल्लाह, ऑलवेज देयर। आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। आई राइट ऑन माई सेल नंबर, मैं आपको अपना सेल नंबर लिख देता हूँ। हाँ, ये इसमें कमी है। मेरा सेल नंबर है, मैं जरा एक सेकंड आपको अपना सेल नंबर लिख दूँ ताकि आपको कोई भी मसला बने। 0342 फ्रॉम पाकिस्तान, इट इज 7575 444। ये पाकिस्तान के व्यूज के लिए है। सो दैट इज माय नंबर। जब भी आपको कोई इशू बने तो आप इस नंबर पर मुझसे पूछ सकते हैं, सर कि ये मसला बना, हमारा मसला सॉल्व किया, हमने फार्मूले अप्लाई किए थे और उन फार्मूलों की वजह से अगर आपको मसला बने तो यू कैन बोल्डली आस्क मी एनीथिंग। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।